अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बचपन में हम सभी ने एक कहानी सुनी थी कि एक गडरिया शेर आया का शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया करता था और फिर मदद के लिए आने वालों का तमस्कर उड़ाया करता था, उन पे हंसा करता था, उन्हें बेवकूफ़ बना के इंजॉय करता था। फिर एक दिन सच्ची मुच्ची का शेर आ गया और फिर वो भेड़े बूढ़े खा गया और गडरिया चीखता रह गया, कोई मदद को ना आया। आज मुझे वो कहानी इसलिए याद आ रही है कि हमारे जो समाज सेवक नेता हैं, हमारी सियासी अशराफिया और हमारे हुक्मरान जो हैं, उन्होंने भी एक ढकोसला अख्तियार किया हुआ था अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है, नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। कसम खुदा की वो नाजुक दौर सच्ची मुच्ची आ गया है, वो नाजुक मोड़ भी सच्ची मुच्ची का आ गया है, गोया सच्ची मुच्ची का शेर आ गया है। अब चूंकि शेर आ चुका है तो ये सभी भागे फिर रहे हैं। सभी इक़्तिदार में होने के बावजूद, इक़्तिदार की मौजें लेने के बावजूद, सरकारी वसाइल भमोड़ने के बावजूद, अकरमा परवरी, बंदा परवरी और शिकम परवरी के बावजूद एक दूसरे की अपोजिशन क्यों बने हुए हैं? सच्ची मुच्ची का शेर आ गया है, सच्ची मुच्ची का नाजुक दौर आ गया है, सच्ची मुच्ची का मोड़ आ चुका है। ये सभी पकड़े गए हैं, ये सभी पकड़े जा चुके हैं, ये सभी नंगे बेनकाब हो चुके हैं। अब ये भागे फिर रहे हैं, एक दूसरे को अपोजिशन करके अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सभी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नवाज शरीफ साहब जब नाअहल होकर इक़्तिदार से निकाले गए तो सूखे पत्ते की तरह पूरे मुल्क में उड़ते फिरते थे कि मुझे क्यों निकाला। वाक़फ़ान हाल भी जानते हैं, नवाज शरीफ साहब खुद भी जानते हैं, सभी जानते हैं नवाज शरीफ को क्यों निकाला। ये एक लंबी कहानी है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इमरान खान साहब भी नवाज शरीफ की तरह लोगों को बताते फिरते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश किस तरह हुई, मेरी हुकूमत किस तरह गिराई गई और मुझे इक़्तिदार से कैसे निकाला। फिर बयानिया साजी और बयानिया फरोशी का जो चूरन था वो सदर अलवी से लेकर वो सभी जानते हैं कि इनके सदर मुमलिकत जो हमारे हैं आरिफ अलवी साहब, वो तो इसको रद्द भी कर चुके हैं, साजिश के बयानिए को। खैर, इमरान खान साहब कभी अवाम को ये भी बताए कि मुझे इक़्तिदार में लाया कैसे गया था, मेरे पल्ले क्या था, मेरी पार्टी के पल्ले क्या था, इलेक्टेबल्स का बुके कैसे बना के दिया गया था, हुकूमत साजी कैसे मुमकिन हुई, 18 के इलेक्शन के नताइज के बावजूद हुकूमत साजी मुमकिन किस तरह हुई, मतलूबा अहदाफ और तादाद कैसे पूरी की गई, ये भी बताएं अवाम को। खैर, खान साहब ने तो उन लोगों को भी एक घंटे में वजीर और मुशीर ऐसे बना डाला कि जैसे कोई जादू होता है। जिन्हें मोहल्ले में कोई साइकिल किराए पे ना दे, जो काउंसलर बनने के काबिल नहीं है, जो काउंसलर का इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकते, उन्हें आन की आन में वजीर भी बना दिया, मुशीर भी बना दिया और वो इलेक्टेड मुंतखब नुमाइंदों और मुंतखब वज़रा पे डोमिनेट करते रहे। खान साहब की काबीना में 2 दर्जन से ज़ायद ऐसे लोग थे जो मुंतखब नुमाइंदों और मुंतखब वज़रा के ऊपर हावी थे, भारी थे, सरकारी इदारों पर असरअंदाज होते थे। एक नहीं, 2 नहीं, किस किस का नाम लूँ मैं, एक सरकारी बाबू भी थे। फिर जो मुशीर बने थे खान साहब के कई एक, उन्होंने तो वो उधम मचाए रखा कि बस आज वही खान साहब भुगत रहे हैं। खान साहब ने अपने ख़िलाफ़ साजिश खुद की थी, किसी ने बाहर से आके खान साहब के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की। पाक फ़ौज ने, अस्करी इदारों ने जितनी पजीराई इमरान खान साहब की, जितनी आवभगत, जितनी पजीराई, जितना प्रोटोकॉल इमरान खान साहब को दिया, शायद ही किसी हुक्मरान को दिया हो। लेकिन खान साहब के सर को चढ़ गई, खान साहब के दिमाग को चढ़ गई। खान साहब ज़मीनी हक़ाइक़ से
मेरा ख्याल है कि आंखें चुराते रहे या आंखें बदल ली इन्होंने। खैर, अब मामला ये है कि खान साहब के पल्ले भी कुछ नहीं है, खान साहब की कारकर्दगी भी कोई नहीं रही। तहरीक इंसाफ की जो नामालूम अहलियत के हामिल और सिफर कारकर्दगी से के वाले जो इनके वज़ीर और मुशीर थे, उन्होंने जो कुछ इस मुल्क में खेल और खेला और जो खिलवाड़ हुआ, जो गवर्नेंस के साथ हुआ, जो मेरिट के साथ हुआ, जो बोलियां लगी, जो मंडी लगी, जो टेंडर खोले गए, ज़िली पुलिस अफसरान से लेकर डिप्टी कमिश्नर और दिगर पैदावारी और अहम पदों के जो मतलब टेंडर खोले गए। और ये तहरीक इंसाफ के दौर में पहली मर्तबा हुआ कि तबादले नहीं, टेंडर हुआ करते थे, बोली बोली जाती थी, बोली लगा करती थी, और हिस्से कहाँ कहाँ पहुँचते थे। तख्ते पंजाब में बंटवारे कैसे होते थे और बनी गाला तक उस बंटवारे का, चढ़ावे का जो हिस्सा कैसे पहुँचता था, वो सभी को मालूम है, सभी रिकॉर्ड का हिस्सा है। खान साहब बातें करते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। खान साहब साजिश अपने खिलाफ खुद करते रहे हैं। खान साहब इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं थे, खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं थे। खान साहब ने कारकर्दगी के बजाय, अपनी गवर्नेंस के बजाय, अपने मेरिट के बजाय एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया कि उन्होंने पाक फौज के इदारों को ललकारना और हर्जा सराई शुरू कर दी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए उन्होंने नया एक ड्रामा शुरू किया। खान साहब को क्या मालूम, खान साहब को क्या मालूम कि सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर जर्नैल बनने तक कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। वहाँ रातों रात कोई ना ब्रिगेडियर बनता है, ना कर्नल बनता है, ना जर्नैल बनता है, ना मेजर बनता है, ना कप्तान बनता है, कोई कुछ नहीं बनता। एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर के तहत सब लोग आते हैं, और एक ही ट्रेनिंग है, एक ही माइंडसेट है, एक ही टारगेट है और एक ही हदफ है, वो पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफी सरहदों की हिफाजत। दैट्स इट। इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है, कोई एजेंडा नहीं पाक फौज का। आप पाक फौज के जर्नैलों को इस तरह हर्जा सराई का निशाना बना रहे हैं, आप पाक फौज के सिपा सलार को इस तरह रगेद रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द जो हैं ये मस्खरे, सियासी मस्खरे, जिस तरह ये पाक फौज के बारे में बातें करते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है। खैर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सियासत ज़रूर करें, लेकिन अपनी कारकर्दगी के ऊपर करें, अपने उस मेरिट पे करें, अपनी उस गवर्नेंस पे करें, अपने उन चौके छक्कों पे करें जो आप कारकर्दगी के नाम पर अपने दौर इक़्तिदार में लगाते रहे हैं। वो बताएं ना आवाम को, वो तो बताने के काबिल नहीं, आपके पल्ले ही कुछ नहीं है। बुज़दारियत कहीं पाँव पसारे बैठी थी, तो कहीं बुज़दारियत से जो जुड़े हुए लोग थे और जो धंधा कर रहे थे हुकूमत में बैठकर, तख्ते पंजाब के साथ जो कुछ हुआ उसके असराते बाद आज भी जगह जगह देखे और सुने जा सकते हैं। आपने सरकारी मशीनरी को इस तरह मुतनाज़ा बना के रख दिया है कि पूरे मुल्क में एक जमूत तारी है। इंतज़ामी अफसरान हो या पुलिस अफसरान, सभी को आपने तकसीम कर दिया है। कौम को तकसीम करने के साथ साथ आपने सब कुछ तकसीम कर दिया है। इंतज़ामी अफसरान भी तकसीम कर दिया आपने, जो मैं समझता हूँ कि मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है। साजिश आप कर रहे हैं खान साहब, आप तूड़ी के ढेर पे बैठकर सूटे लगा रहे हैं। आपने मुल्क को अंगारवादी बना डाला है। एक चिंगारी गिरने की देर है, सब कुछ भस्म हो जाएगा, और जब सब कुछ भस्म हो जाएगा तो आप कैसे बचेंगे? आपसे अपनी ही लगाई हुई आग नहीं बुझेगी आपसे खान साहब। इतनी ना शोला बयानी करें कि इन शोलों में सब कुछ जल जाए।
हुकूमत करने के लिए मुल्क चाहिए। इस मुल्क की खैर मांगे, इदारों की खैर मांगे। पाक फ़ौज हमारी पाक फ़ौज है। किसी मुल्क के टीवी पे ना कोई दानिश्वर, ना कोई सियासतदान, ना कोई हुक्मरान अपनी फ़ौज के बारे में हर्जा सराई करता है। ये हमारे यहाँ ये नहुसत है, ये लानत हमारे यहाँ ही है। इंडिया में आपकी गुफ्तगू, आपकी शोला बयानी, आपकी हर्जा सराई और पाक फ़ौज के बारे में जो आपकी गुफ्तगू है, जो घटिया ज़बान है आपकी, वो टॉप ट्रेंड है। आप इंडिया की तर्जुमानी कर रहे हैं या इंडिया आपकी तर्जुमानी कर रहा है, ये एक सवाल है। ये आप सोचिएगा और आवाम भी सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।